दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय छात्रावास में 102 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे। लगभग 30-35 वर्षों से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की नियुक्ति प्राचार्य दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अधीक्षक छात्रावास के द्वारा समय समय पर पत्र के माध्यम से की जाती थी एवं इन कर्मियों के वेतन भुगतान मेडिकल छात्रों के द्वारा मेंटेनेंस फंड की राशि से की जाती थी। मैं विशाल आनंद पासवान, अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद जिला कार्यालय सचिव, आज अपने जो दलित बहुजन समाज है विगत 33 दिनों से यहाँ पे कड़ी धूप में बैठ के अपने दैनिक जो सुविधा है उसके लिए हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर 33 दिन से दिन रात अपने सदस्यों के द्वारा जो DMCH प्रशासन है और बिहार सरकार के माध्यम से जो 30-35 वर्षों से ये लोग कार्यरत थे, आज उनके बाल बच्चा जो थे उनको जीवन यापन करने के लिए भी जीवन यापन सही ढंग से नहीं कर पा रहे और लगातार 33 दिन से यहाँ पर उपस्थित होकर अपनी याचना को सरकार तक पहुँचाने का काम करें। महत्वपूर्ण है कि कल विधान परिषद में भी और विधानसभा में भी इसको लेके सरकार को दिशा निर्देश दिया गया है और इस पर सरकार से हम लोग अपील करते हैं इस संगठन के माध्यम से अपने टोटल 66 संगठन जो हम लोग का दलित बहुजन समाज का संगठन है दरभंगा जिला में, सभी संगठन के माध्यम से इस विषय को गंभीरतापूर्वक लेते हुए अपने हक का जो अपना लड़ाई है संविधान बाबा साहब के संविधान का जो देन है उसके लड़ाई के लिए हम लोग अपने संगठन के माध्यम से इस विषय पर इस 102 जो कर्मचारी यहाँ के DMCH के हैं उसके माध्यम से संपूर्ण बिहार में इसको जो दिया गया दर्जा सरकारी दर्जा भी मिलना चाहिए और जो सरकारी जो दर्जा सरकार के द्वारा निर्धारित है मेहनताना पारिश्रमिक भुगतान वह भुगतान होना चाहिए। यहाँ के जो व्यवस्था DMCH के प्राचार्य के द्वारा जो पत्राचार करके जो पत्राचार किया जा रहा है वह कहीं से भी न्याय संगत नहीं है तथा प्राचार्य यहाँ के कुंभकर्ण के चिर के निद्रावस्था में बैठे हुए हैं और अपने स्टाफ अपने संगठन अपने DMCH अस्पताल में क्या हो रहा है क्या बीत रहा है स्टाफ के ऊपर, इसके लिए आज तक यहाँ पर 33 दिन हो गया नहीं आया, ना ही संज्ञान लिए, ना ही किसी स्टाफ को ना ही किसी पदाधिकारियों को यहाँ पर भेज के बोले हैं कि जाके क्या मामला है ये भी संज्ञान लो, अब तक नहीं आए। जिसके लिए हम लोग DMCH प्रशासन की कड़ी निंदा करते हैं और हम लोग DMCH अगर इन लोग के विषय को विचार को जो इनका मांग है उसको बिहार सरकार तक नहीं पहुंचाती है तो हम लोग इस 66 संगठन के माध्यम से इन लोग को समर्थन देंगे और इनके हक का लड़ाई। हम लोग छात्रावास कर्मचारी हैं, अगर नीतीश कुमार हम लोग पर ध्यान देते हैं तो हम लोग 1 साल से रोड पर बैठे रहते हैं। नीतीश कुमार तो हम लोग को रोड पे बैठा दिया है। क्या दिक्कत क्या आ गया? हम लोग का दिक्कत है, हम लोग बरसों से काम कर रहे हैं, DMCH छात्रावास कर्मचारी हैं, यहाँ हम लोग सेवा दे रहे हैं और हम लोग को बैठा दिया गया है कि हम लोग को पास फंड में पैसे नहीं हैं, तुम लोग को नहीं रखेंगे, नियुक्ति नहीं दे रहा। हम लोग को बहाली जब किया हुआ था तो कागज देके ज्वाइनिंग लेटर लेके तो बहाली किए हुआ था। सरकार 3 साल 4 साल काम करने के बाद परमानेंट करता है। हम लोग को 20 साल 25 साल 30 साल से खट रहे हैं तो हम लोग को न रोडे पर बैठा दिया, बोला कि नहीं तुम लोग को जाओ, सो नहीं है फंड में पैसे नहीं रखेंगे। हम लोग को बाल बच्चा भूख मर रहा है, हम लोग रोड पे आ गए हैं, पढ़ाई लिखाई खानाई पिनाई हर चीज़ में दिक्कत होता है हम लोग को। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। हम लोग DMC छात्रावास कर्मचारी के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं। 102 कर्मचारी 30 से लेकर 35 वर्ष तक सब संतोषजनक सेवा किए हैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज के। हमारे सेवा करने से बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ से बन के विदेश चले गए हैं, लेकिन हम लोग का आज लगभग साल भर से वेतन बंद कर दिया गया है। हमारा बीवी बाल बच्चा सब रोड पर भूखे मर रहा है, बीमारी से ग्रस्त हैं, इलाज नहीं करा रहे हैं, बच्चा का पढ़ा नहीं रहे हैं स्कूल में। हमको बिहार सरकार के द्वारा DMC प्रशासन के द्वारा भूखमरी के कगार पर छोड़ दिया गया है, जबकि सरकार को चाहिए
तुरंत हमारी जो है नौकरी वापस करे, हमको जो बैठाया गया है हमारी नौकरी पर वापस कर दे। हमको कुछ मांग नहीं है, हमारा मांग है कि हम 30-35 साल दरभंगा मेडिकल कॉलेज का सेवा डेली वेज कर्मचारी के रूप में किया है, इसलिए हमें नियुक्ति किया जाए, या नियुक्ति करने में सरकार की कोई व्यवस्था है या दिक्कत है तो तत्काल हम जैसे काम कर रहे थे डेली वेज रूप में, तत्काल हमें काम पर वापस लिया जाए, ताकि हमारे बीवी बाल बच्चा जो भूखे मर रहे हैं ताकि जीने का कुछ सहारा हो जाए। अगर बिहार सरकार इस पर अगर विचार नहीं करती है तो पुनः हम लोग और हड़ताल को तेज करेंगे और उग्र आंदोलन होगा, जिसका जवाबदेही बिहार सरकार के ऊपर होगा। क्या नाम हुआ? शिवजी कमजी, डीएमसी छात्रावास कर्मचारी संघ के मंत्री।